शासविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। प्रभु तो हमसे नहीं पूछेंगे कि कितनी नेकियां की हमने संसार में, हमने क्या किया। इनकी लेखनी तो चल रही है, पर हमसे पूछा भी जरूर जाएगा कि हम कितने सयाने हैं, कितने चतुर हैं। और ये भी ये पूछेंगे, बहुत इंतज़ार किया है मैंने तेरा, एक एक पल के इंतज़ार का हमसे पूछा जाएगा। तुझे इस योनि में भेजा तब मैंने तुझ पे तरस किया, इस योनि में भेजा तब तरस किया, इस योनि में भेजा तब मैंने तुझ पे तरस किया। बार बार मैंने सोचा तुझे कि तुझे अपनी पहचान करा दूं, पर जब तू मानव योनि में आया तो तू बहुत चतुर चालाक बन गया। मुझे छोड़ के माया के पीछे दौड़ लगाती, चकाचौंध में पड़ गया तू। बहुत चला मैं तेरी तरफ को, पर तू मेरी तरफ को नहीं चला। तुझे मैंने संतों का संग दिया, संत प्यारे तुझे सत्संग में लाए। तुझे मैंने बख्श दिया और अपनी पहचान कराई। उसके बाद भी तू गुरुद्वार नहीं बैठा। बहुत सियाना, बहुत सियाना। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि तू शरीर से बैठ गया, पर मन तूने माया में दौड़ा दिया। मन तेरा कंट्रोल नहीं हो पाया तेरे से। इस मन को काबू कर लेता तो तू मुझे इंतजार नहीं करता। वो जो माँ बैठी हुई तेरा इंतजार कर रही है, हे बंदे, संसार में जिसे तू कुछ नहीं समझता, सबको सब कुछ समझ रहा है, पर एक माँ को ही तूने कुछ नहीं समझा। ऐसे नादान, जिद्दी, मूर्ख बच्चे की तरह से तूने मुझे भी इंतजार कराया है। तो हिसाब तो लेना है मालिक, अब करें कैसे। ये तो इनका चक्र है, चलेगा। समय तो रुक नहीं रहा है, समय भी चलता रहेगा। हम मुझे क्या करना है, इनका कुछ संदेश मैं समझ लूं कि सत्संग, सत्य का संग, सिमरन, महामंत्र जो सतगुरु जी से मुझे प्राप्त हुआ है, उसका जाप इस तरह से कर लूं कि मेरे रोम रोम में फैल जाए, अंदर ज्योति हमेशा जगी रहे। जब ये अंदर ज्योति जगी रहेगी ना, परमात्मा की याद रहेगी, तो फिर मुझसे किसी का बुरा नहीं होगा, सोच भी नहीं पाऊंगी। मेरे अंदर की सोच ही स्वतः ही मालिक सुंदर बन जाएंगी। मुझे अपना नहीं होगा, सबका ख्याल होगा, सबका ख्याल। मोह से मैं बच जाऊंगी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा में नो बख्श लो। और सेवाएं समझा रहे हैं सतगुरु माता जी। यहाँ यदि ये सेवा करा रहे हैं तो भी सतगुरु माता जी की कृपा और निरंकार की कृपा है। अपनी करनी कुछ नहीं है मालिक दातार, हम कुछ कर ही नहीं सकते मालिक दातार हैं। तो हम जिद्दी बच्चे बन जाएं यहाँ पर कि हमसे मालिक वो कर्म कराना जो आप चाहते हो, जो आपको भाते हैं। परमात्मा से जिद करनी है कि आपके वापिस नहीं आना, मात गर्भ के घोर नरक में मुझे नहीं पड़ना है। किसी टॉफी, किसी चॉकलेट के लिए जिद मत करना, किसी गिफ्ट के लिए जिद मत करना। वो जो शरीर का पति परमेश्वर है ना, जो हमें समझाया जा रहा है कि पति सिर्फ जो ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं है। जब पति के साथ हम ब्याह गए हैं, आ गए हैं, तो जैसा हमें परमात्मा के साथ मनोकामना रहित जीवन जीना है, परमात्मा से भी हमें कुछ नहीं मांगना। इन्होंने जो दिया है
उसी में ही मेरा गुजारा हो जाएगा। शुक्र है मालिक आपका, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे मालिक आपका। आपने सब कुछ दिया है, आपने सब कुछ दिया है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई, अपना साक्षात्कार कराया, ये समझ बख्शी दाता। ऐसे ही हमारा समाज बिगड़ रहा है। अपने माता पिता की, अपने कुल की मर्यादाओं को समझें, अपने पति की मर्यादाओं को समझें। वास्तव में एक नारी है जो ये मर्यादाओं का श्रृंगार कर ले तो समाज सुधर जाएगा, क्योंकि नारी ही मर्यादा और अनुशासन परिवार में समझाती है। तो परमात्मा तो हमें किस तरह से बख्शेंगे, कैसे छोड़ेंगे हमें, किस बात के लिए हमें छोड़ा जाएगा और किस बात के लिए हमें फिर बांध दिया जाएगा। या तो हम पुण्य कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो भी इस मात गर्भ में आना ही आना है। किसी रईस आदमी के हमारा जन्म होगा, कहीं हम पूजे जाएंगे, कहीं हमें प्यार मिलेगा। और यदि हमने कुछ ज़्यादा ही पाप कर लिए हैं तो भी हम लोहे की जंजीरों में बंध के आने वाले हैं। दरिद्रता में आएंगे, कोई हमें पूछेगा नहीं, कोई हमसे प्यार नहीं करेगा। इन सब से ऊपर उठ के संत प्रवृत्ति मिली है हमें, संतों का जीवन मिला है। आत्माओं में महात्मा कहलाए हैं। आत्मा बन के आए हैं ना, तो महात्मा बन गए, हम महापुरुष बन गए, न नर है न नारी हैं। तो ये सदगुरु जी की कृपा हुई है। ये इंतजार कर रहे हैं हमारा, जीते जी हम अपना पिंड दान करें, इनका ध्यान करें, योग में रहें, मालिक दाता संबंध बनाए रखें इनसे, परमात्मा से। यही तो है मेरे, यही तो है, यही तो है। सदगुरु जी ने बहुत अच्छा हमें समझा दिया है कि कोई है तेरा अकेले में या मेले में, तो एक सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, निरंकार है। इनके साथ हमारा ध्यान बना रहे। धन्यवाद जी।